पीएम मोदी ने दी झारखंड को 35,747 करोड़ रुपए की सौगात। 8,939 करोड़ की लागत से निर्मित सिंदरी उर्वरक संयंत्र किया देश को समर्पित। रेलवे की कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रोड शो और जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव का फूका बिगुल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी में झारखंड को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 35,747 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही 8,939 करोड़ की लागत से निर्मित सिंदरी उर्वरक संयंत्र देश को समर्पित किया है। सबसे पहले पीएम ने सिंदरी फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहे। कारखाने का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, कारखाना खोलने का संकल्प लिया था, आज खुल गया। यह मोदी की गारंटी है। इस दौरान उन्होंने 17 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें रेलवे की भी कई परियोजनाएं शामिल है। इससे पूर्व बरुआ अड्डा हेलीपैड पर उतरते ही मोदी मोदी के नारे लगे। हेलीकॉप्टर से उतरकर खुले वाहन से प्रधानमंत्री सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ वाहन पर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल भी फूंक दिया। मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष खासकर झामुमो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जेएमएम का मतलब है जमकर खाओ। कांग्रेस और जेएमएम ने राज्य को लूटा है। इनका एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरना है। आपको लूटकर बेनामी संपत्तियों का पहाड़ बना लिया। यह आपका पैसा आदिवासियों का पैसा है, इसे लूट लिया गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। जेएमएम को चलाने वाले लोग एक ही परिवार के हैं। उनको अपने बच्चों की चिंता होगी, आपके बच्चों की नहीं। मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, इंडी गठबंधन के लोग उसका विरोध करते हैं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यहाँ से जाने के बाद घर में मोहल्ले में जाकर कहिएगा, मोदी जी ने प्रणाम कहा है, एक भी व्यक्ति हटा नहीं। क्या प्यार है आपका। उन्होंने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा जो आप इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, तो आपके लिए शरीर का कण कण, समय का पल पल आपके लिए खपाऊंगा या नहीं। आप मान चुके थे कि सिंदरी कारखाना शुरू नहीं होगा। मोदी की गारंटी थी और उद्घाटन कर आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा का मतलब है तेज विकास। कांग्रेस केवल घोटाला करना जानती है। धनबाद में भी सौभाग्य योजना से करीब 1 लाख घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। उन्होंने कहा, जहां से दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। देवघर में 2018 में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 2022 में इसका लोकार्पण भी मैंने किया। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है, जबकि मोदी की कोशिश है आपको सीधा लाभ पहुंचे। आयुष्मान योजना, किसान निधि, मनरेगा की मजदूरी सबको सीधे मिलती है, कोई बिचौलिया नहीं। इंडी गठबंधन के लोगों का कमीशन बंद हो गया है, इसलिए पानी पी पी कर गाली देते हैं, क्योंकि इनको कमीशन नहीं मिलता। जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने बरुआ अड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 400 पार का नारा ऐसे ही लग रहा है। यह तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। धनबाद में पीएम मोदी का संबोधन लगभग 5 मिनट तक का रहा। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उनके अभिवादन को लेकर लोग तैयार दिखे। अंत में भारत माता की जय से संबोधन से उन्होंने सभा का समापन किया। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। जोहार झारखंड। मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है, अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार
और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।